अगर मैंने ये वीडियो पहले बना ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो। बस एक हफ्ता दूर है क्लास 10th का एग्जाम। अब तक भी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बेस्ट शेड्यूल बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार एग्जाम शेड्यूल देख लेते हैं। तो पहले आपका 6 मार्च को है इंग्लिश का एग्जाम और 12 मार्च को है हिंदी का एग्जाम। 17 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है और 21 मार्च को अपना साइंस का एग्जाम है। 26 मार्च को मैथ का एग्जाम है और 29 मार्च को संस्कृत का एग्जाम है ना। तो 4 अप्रैल को है थर्ड लैंग्वेज, यानी कि आप इंग्लिश लेते हो, या पंजाबी लेते हो या फिर आप उर्दू लेते हो, कुछ भी समथिंग है ना। तो भाई टाइम कम है, स्मार्ट स्टडी करो। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, मतलब द बेस्ट स्टडी प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट नोट करो। क्या? मॉर्निंग का बता रहा हूं भाई, पहला आपको पॉइंट बता रहा हूं मॉर्निंग का। तो पहला मॉर्निंग स्टडी टाइम देखो आपका, पहला मॉर्निंग स्टडी रूटीन। तो पहला मॉर्निंग स्टडी रूटीन इस प्रकार से, पहला देखो क्या है अपना। तो आपको सुबह 5 बजे उठना है भाई, ठीक है। जो 5 बजे नहीं उठते वो 6 बजे उठेंगे, और लेट उठेंगे तो लेट सोना पड़ेगा, ठीक है। जितना लेट सोओगे उतना लेट उठोगे। तो 5:30 पर आपको सुबह उठना है मेरे भाई। फिर आपको क्या करना है, 5:30 से उठना है और 8:30 बजे तक आपको क्या करना है, 8:30 बजे तक आपको उठना है। और ये आपका मॉर्निंग का स्टडी रूटीन है। इसमें करना क्या है, इसे 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग देखेंगे क्या, आपको 5:30 पर उठना है। और आपको करना क्या है, आपको 5:30 से उठो और आपको 30 मिनट तक क्या करो, 30 मिनट तक या तो आप करो एक्सरसाइज, ठीक है, या तो करो आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप योगा कर सकते हो, या आप मतलब कि आप रनिंग कर सकते हो ना, समथिंग कुछ भी कर सकते हो। बट आपके जो भी काम है वो कर सकते हो, है ना, डेली टाइप के जो काम होते हैं। और बी नंबर सुनो आप। अब आपको करना क्या है, अब आपका शुरू होता है मेन। क्या करना, आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे उठना है आपको। उन सब काम करने से पहले, ये सारे काम करने के बाद आपको 6 बजे वहां से आपको फ्री होना है। और आपको क्या करना है, 8:30 तक आपको जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट है, जैसे आपको लगते हैं मैथ, है ना। तो आपको लगता है सर मैथ सबसे टफ है, या मैथ या साइंस। अगर आपको लगता है सर साइंस सबसे टफ है तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को करिए। इन 2 सब्जेक्ट का क्या करना, आपको रिवीजन करना है भाई। इन 2 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करना, आपने सी नंबर देखो आप भाई। अब आपने लेना ब्रेक लेना आपने कितने मिनट का, आपने ब्रेक लेना है 15 मिनट का ब्रेक लेना है। तो आप लगाते हैं यहां पर ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक लेना है आपने, ब्रेक लो आप 15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको देखो क्या करना है, और 15 मिनट का ब्रेक लेना है तो आपने करना क्या, आपने उसमें लाइट ब्रेकफास्ट करना है, लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है। हल्का ब्रेकफास्ट करना, कोई भी करो भाई, मतलब कि ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट करने से आपको नींद आएगी, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं जल्दी उठने से भी। और सेकंड नंबर सुनो आपको। अब देखो सेकंड नंबर में क्या करना, आपको नून का बताता हूं मैं आपको। नून में क्या करना है आपको, नून स्टडी रूटीन देखो भाई। नून स्टडी रूटीन देखो आपका। इसमें आपको देखो करना क्या है, इसमें आपको 9 बजे से लेकर के आपको करना है 1 बजे तक का स्टडी टाइम, ठीक है। और देखो इसमें भी कुछ भाग है अपने, देखो क्या है। पहला भाग क्या करना आपको, 9 बजे आपको क्या करना है, 9 बजे आपको लगना है। और आपको लगना है कितने बजे तक, 11:30 तक आपको पढ़ना है। क्या देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना आपको, आपका जो भी एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट एग्जाम का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका एग्जाम है, एग्जाम्पल देखो क्या है आपका, जैसे आपका अगला एग्जाम है इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश का पढ़ना है भाई, ठीक है, इंग्लिश का आपका पढ़ना है। और इंग्लिश में पढ़ना क्या है आपको, इंग्लिश में आपको करना है ग्रामर और आपको क्या करना है, और आपको पढ़ना है उसके रूल्स, ग्रामर पढ़ना है और आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है। देखो अब सेकंड बी नंबर देखो आपका, बी नंबर देखो आपको करना क्या है, आपको 11:30 बजे देखना है, 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक आप करना क्या है, देखो इसमें इस टाइम में आपको क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है भाई, ठीक है, इसमें आपको क्विक रिवीजन करना है। और सी में देखो क्विक रिवीजन का मतलब जो आपने सुबह से लेकर के जो अभी तक पढ़ा है, इसमें आपने क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, आपका तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट क्या करना आपने 12 बजे से लेकर के आपने और 1 बजे तक आपने करना क्या है भाई, बस ये आपका थोड़ा सा फ्री टाइम होगा। क्या होगा आपका इसमें लंच होगा, प्लस में 20 मिनट का रेस्ट होगा ना। ये तो है नहीं आप खाना खा के सीधे पढ़ने लग जाओगे, तो 20 मिनट का इसमें रेस्ट होगा। अब देखो उसके बाद में अपना आता है थर्ड देखो भाई क्या आता है, थर्ड देखो आपका ये आता है कि आपको करना क्या है, आफ्टरनून का स्टडी टाइम देखो आपका, तो आपको करना है स्टडी टाइम आपका आफ्टरनून का, जो कि इस तरह से है आफ्टरनून स्टडी रूटीन, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, आफ्टरनून स्टडी रूटीन में आपको 1:30 से लेकर के 5:30 का आपका ये टाइम है, ठीक है। और इसमें देखो क्या करना आपने, इसमें आपने पहले इसका पहला भाग आपने 1 बजे से लेकर के आपने 3:30 तक की पढ़ाई करनी है। इसमें आपने जो आपको लगता है जैसे साइंस है ना, साइंस पढ़नी है तो आप साइंस पढ़ो। और इसमें साइंस में पढ़ना है क्या आपने, एक तो पढ़ना है थ्योरी और एक पढ़ना आपने थ्योरी एंड प्लस में आपको डायग्राम्स भी आपको आने चाहिए ना, तो डायग्राम्स का भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और देखो बी नंबर देखो भाई, बी नंबर में आपने क्या करना है कि आपका जो टाइम होगा 3:30 से लेकर के और आपका चलेगा ये 4 बजे तक, और इसमें आपने करना क्या है, देखो इसमें आपने करना है ब्रेक, ठीक है, इसमें आपने लेना है ब्रेक, और जिसमें क्या होगा आपका वॉक हो सकती है या फिर आपका हो सकता है म्यूजिक सुन सकते हो आप, ठीक है, म्यूजिक सुन सकते हो। जिसको बाहर जाना पसंद है वो वॉक कर सकता है, और जिसको बाहर जाना पसंद नहीं है वो म्यूजिक सुन सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका सी नंबर देखो आपका क्या करना आपने 4 बजे से लेकर के आपने करना है 5:30 का टाइम। जैसे इसमें आपको करना होगा क्या, लाइट सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, है ना, लाइट सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे आप पढ़ो इसमें हिंदी, आप पढ़ो इसमें पंजाबी, जिसके पास पंजाबी हो पंजाबी पढ़ेगा भाई, ठीक है। आप पढ़ो इसमें संस्कृत, ठीक है भाई, इसमें पढ़ो आप संस्कृत पढ़ो। फिर देखो आपका चौथा पॉइंट आपने करना क्या है, चौथा पॉइंट कौन सा आपका इवनिंग का है, ठीक है। तो इस इवनिंग स्टडी रूटीन में क्या करना आपने, इसमें आपने देखो भाई, इसमें आपने करना है 6:30 से लेकर के ये आपका चलेगा 10 बजे तक का चलेगा, ठीक है, 10 बजे तक का चलेगा भाई। इसमें आपने देखो क्या करना है, तो पहला इसमें चलेगा आपका 6:30 से लेकर के और ये चलेगा आपका 8:30 तक, ठीक, 8:30 तक। इसमें आपने क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और उन क्वेश्चंस में देखो क्या करना आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये होता है भाई जो, और इसमें प्लस में और एक और लगाओ क्या, सैंपल पेपर लगाने आपने, सैंपल पेपर, ठीक है। अब जिसको नहीं पता सर प्रीवियस ईयर पेपर क्या था भाई, पिछले साल के पेपर्स, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए,
पिछले साल के पेपर्स करने आपको, ठीक है, पिछले साल के पेपर्स जो आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं भाई आपके लिए पिछले, जो हिंदी वाले हैं जिनको नहीं पता लगता, पिछले साल के पेपर्स। तो पिछले साल के पेपर करो इसमें देखो, और सैंपल पेपर जो बोर्ड ने अपलोड किए हैं, बोर्ड ने अपने साइट पर अपलोड किए हैं वो करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या आपने, इसमें आपने एक चीज करनी है मेन, जो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसके बिना कुछ नहीं है। देखो करना क्या आपने, ये जो आप करोगे ना, ये जो आपने टाइम लगा के पढ़ना है ना, इसमें आपने मेन चीज है जो वो है ये देखो, सुनो क्या है, ध्यान से सुनना क्या है। मेन चीज है आपका, आपने करना है इसमें टाइमर लगा के पढ़ना है, ठीक है। टाइमर लगा के भाई, टाइमर लगा के पढ़ना है, टाइमर के साथ पढ़ना है आपने इसको। आपने इन क्वेश्चंस को करना है टाइमर के साथ करना है, ठीक है। और देखो अब आपका अगला स्टडी रूटीन देखो, आपका दूसरा बी नंबर देखो, इसमें क्या आएगा, इवनिंग का बी देखो क्या आएगा। आपने क्या करना है, 8:30 से लेकर के 8:30 से लेकर के ये चलेगा आपका 9 बजे तक का चलेगा, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है भाई, इसमें आपने डिनर करना है, ठीक है। तो इसमें आपने करना है डिनर, और इसी के साथ आपने डिनर करना, और इसी के साथ आपने रिलैक्स भी करना भाई। पूरे दिन पढ़ रहे हो ना, थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए है ना, तो इसमें आपने रिलैक्स भी करना है। इसके बाद आपका आएगा सी नंबर। देखो भाई सी नंबर में क्या होगा, सी नंबर में आपका सिंपल काम है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा। आपने क्या करना है, 9 बजे से लेकर के इसमें आपने करना है 10 बजे तक का काम। और क्या काम होगा इसमें, आपने इसमें जो आपने पूरे दिन के अंदर है ना, फुल डे के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसका आपने करना है इसमें क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना भाई, ठीक है। और देखो जो अभी ये बात जो मैंने बताई है ना, इसके बिना आपका जो काम है ना, सारा सारा पूरा दिन में जो आपने पढ़ा है वो यूजलेस है, ठीक है, वर्थलेस है। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, फ्लैश कार्ड बनाने हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड। अब कुछ को पता ही नहीं सर क्या होता है फ्लैश कार्ड, तो भाई जिनको नहीं पता कमेंट में बताना, सर हमें नहीं पता, हमें बताओ फ्लैश कार्ड क्या होता है, ठीक है। और डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में आपने करना है भाई, देखो आपने करना है 10:30 से लेकर के आपने इसमें 5:30 बजे तक की एक अच्छी वाली रिलैक्स होने वाली, जिसमें आपको कोई तंग भी ना करे, अच्छी वाली नींद लेनी है, ठीक है, अच्छी वाली नींद लेनी है भाई। क्योंकि इसके बिना भी आपका मान के चलो जो आपने पूरे दिन पढ़ा है वो यूजलेस है, ठीक है। अच्छी वाली नींद लेनी है आपने, ठीक है भाई। अब नींद तो ले ली, अब इसके बाद भाई देखो, अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना भाई मेरे, अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, गारंटी तो कोई गारंटी नहीं देता, बट मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में आपके 95% प्लस, ठीक है। और जो इन दोनों पढ़ेगा उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है, वो लेके आएगा 95% प्लस लेके आएगा भाई, ये मेरी गारंटी है। जो इन दोनों पढ़ेगा, बट जिसने पूरा साल पढ़ा है ना, तो उसका मैं बता रहा हूं वो लेके आएगा भाई 100% लेके आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर ना आए तो एक काम करना, एग्जाम दे के आने के बाद रिजल्ट आ जाए ना, तो इसमें आपने कुछ भी लिखना, गालियां लिख देना भाई, ठीक है। इसको फॉलो करना 7 दिन तक फॉलो करना भाई, इस चीज को फॉलो करना 7 दिन तक। और ये सारा आपने कर लिया ना, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने वो काम नहीं किया जो अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने वो काम नहीं किया तो ये मानो आपकी जो सारी की सारी मेहनत है ये यूजलेस है। तो वो सुनो, वो क्या है आपकी। अब देखो एग्जाम में अगर आपने 95% लेके आने हैं ना, 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं, और जो इन दोनों पढ़ रहा है वो, और जो जिसने पूरे साल मेहनत की है, अगर उसने 100% लेके आने हैं भाई, आते हैं, ये आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आते हैं भाई, ठीक है, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आते हैं लोगों के। और मेरे लाए हुए हैं बच्चों के नंबर से, ठीक है, बच्चों लाए हैं जिनको मैंने बताया वो। अगर आपने 95% या 100% के मार्क्स लेके आने, इसकी बेस्ट टिप्स देखो भाई, इसके बिना मैंने आपको बताया, इसके बिना आपकी पूरी मेहनत यूजलेस है। पहली टिप्स देखो, पहली टिप्स क्या है भाई, रट्टा मत मारो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो भाई, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। और दूसरी चीज ये था वो जिसे सब कुछ समझ आता है, और दूसरी चीज उसके लिए है
रट्टा मारो, रट्टा मारो और कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। इसका मतलब सर, इसका मतलब भाई ये है, जिसने पूरे साल मेहनत नहीं की ना, पूरे साल नहीं पढ़ा भाई ना, उसके लिए ये टिप्स है भाई। सिर्फ आप रट्टा मारो अगर अच्छे नंबर चाहिए, और जिसने पूरे साल पढ़ाई की ना, वो अभी भी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो बस। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज आपकी, तीसरी चीज है, देखो तीसरी चीज के बिना भी आप मानो यूजलेस मानो अपनी स्टडी को। ठीक है, क्या है? शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बिना एग्जाम में नहीं जाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई। ठीक है। और क्या करना है आपने? इसको डेली रिवाइज करना है। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, इसको डेली रिवाइज करना है। ठीक है, डेली रिवाइज करो। और 4 नंबर देखो पॉइंट क्या है अपना, डेली क्या करना है आपने? डेली 3 घंटे की ना, 3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है भाई, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब क्या आएगा इसमें? आप इसमें मैथ का कर सकते हो, आप इसमें एसएसटी का कर सकते हो, आप इसमें साइंस का कर सकते हो। और 5 नंबर में देखो, आपको भाई क्या करने हैं? PYQ सोल्व करने हैं तो करने हैं। ठीक है, करने हैं तो करने हैं। 6 नंबर में क्या आएगा? आपने साइंस तो पढ़ ली, बट उसके साइंस के डायग्राम को अभी तक भी आपने अगर नहीं पढ़ा, तो अभी इसको जरूर करो। अगर आप चाहते हो कि सर हमें डायग्राम्स बनाने की ट्रिक बताओ, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है। और एसएसटी के मैप को ध्यान से देखो भाई, और इसके लिए मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो बनी पड़ी है। ठीक है, तो आप चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और अब देखो, ये हुआ आपका काम खत्म। अब आपने क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बस अब आपके 100% पक्के हैं भाई। ठीक है। अब आप क्या करो? अब आप करो एक चीज, क्या? फोकस रखो। अब आपने करना है फोकस, और प्लस में क्या करना है आपने? हार्ड वर्क करना भाई, हार्ड वर्क करना है। ठीक है। तो इसी से ही आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी भाई, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप क्या कर, यू कैन डू इट भाई, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। ये 1 हफ्ते अगर आपने कर लिया फुल डेडिकेशन के साथ, तो ये मानो 100% पक्का। ठीक है, मैं इसकी गारंटी देता हूं भाई, मैं इसकी गारंटी देता हूं। और अगर आपको ये बताओ, सबसे पहले बताओ आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है? जो भी टॉपिक टफ लगता है कमेंट में बताओ, आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है। तो सब्जेक्ट के लिए आपने करना है, सर मुझे, अगर आपको हिंदी टफ लगता है तो आपने लिखना है हिंदी के लिए लिखना है। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश टफ लगती है तो आपने लिखना है सर इंग्लिश। अगर आपको मैथ टफ लगती है तो आपने लिखना है मैथ। अगर आपको साइंस टफ लगती है तो आपने लिखना है साइंस। ठीक है। अगर आपको लगती है एसएसटी टफ तो एसएसटी। ठीक है भाई, तो ये करना है। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, फुल मेहनत के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ एग्जाम देकर के आओ भाई। मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को इसी के साथ थैंक यू। ओके।